वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 24 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर लोगों से जुड़ें और नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट और रिकॉर्डों से अपडेट रहने के लिए स्टडी जॉन पीसी चैनल से जुड़ें। दोस्तों, मेरा मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और बेहतर रिकॉर्डों से अपडेट आप लोग मेरे चैनल से हों और बेहतर प्रश्न आपको देखने को मिले जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने 11 प्लस क्वेश्चन लिए हैं जो बेहतर जानकारियों के साथ हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के नवाचार स्थिति की तंत्र को वैश्विक अवसर पर बड़ी पहचान मिली है। नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारत की एक सैटेलाइट इंटरनेट अवधारणा को वैश्विक विजेता घोषित किया गया है। चेन्नई स्थित टीम फोर्टिनिक ओडेसिस ने दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए संप्रभु सैटेलाइट आधारित ब्रॉडवे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखकर मोस्ट इंस्पिरेशन अवार्ड जीता है। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की सरोज सम्मान, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया का सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल में ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है ओस्मान डेम्बले को। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 के नवीनतम अपडेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई बल्लेबाज कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई बल्लेबाज बनी हैं। सूजी बैट्स के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। अब वह महिला T20 क्रिकेट में सर्वकालिक रनों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर। झारखंड ने पहली बार मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीता। जॉन सीना ने WWF से संन्यास लिया। कैमरून ग्रीन IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। उन्हें KKR ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। स्क्वैश विश्व कप 2025 भारत ने जीता। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 साइमन हार्मर दक्षिण अफ्रीका और शेफाली वर्मा बनी।
कोलकाता में लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 23-24 दिसंबर 2025 को पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आयोजन तिथि थी 23-24 दिसंबर 2025। आयोजन स्थल विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आयोजक मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय। आयोजन का उद्देश्य है पंचायत दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पैसा की वर्षगांठ पर लोक संस्कृति का उत्सव बनाना। पैसा दिवस 224 दिसंबर को मनाया जाता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पैसा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति देने वाला कानून है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। वर्ष था 1996। लागू क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, मुख्य प्रावधान है ग्राम सभा सर्वोच्च संस्था होती है। प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार। खनन भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य। स्थानीय विवादों का निपटारा ग्राम सभा द्वारा। बाहरी लोगों द्वारा भूमि हड़पने पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शीतकालीन सत्र में पारित शांति विधेयक को किसने स्वीकृति दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक का नाम सततः परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति एक्ट। उद्देश्य है नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को एकीकृत करना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण स्वतंत्रता उपयोग को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देना, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री विरासत की क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड ने समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। यह समझौता गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत के विकास के लिए किया गया है। यह समझौता भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय तथा नीदरलैंड के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के बीच हुआ है। इस समझौते में भारत और न्यूजीलैंड संग्रहालयों के डिजाइनर क्यूरेशन का आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थान लोथल, गुजरात। नोडल मंत्रालय है पत्तन, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। उद्देश्य है भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना। यह भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान होगा। यह केवल समुद्री विरासत को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान बॉलीवुड का विमोचन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मोहर
बसु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने 20 दिसंबर 2025 को सुपरस्टार सलमान खान के 60वें जन्मदिन के अवसर पर मोहर बसु द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान का बॉलीवुड का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ईरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिकी नौसैनिक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी नौसेना के अनुभवी और पर्ल हार्बर हमले से जीवित बचे ईरा आइके साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, हाल में हुए निधन के बारे में जानकारी। सालू मर्दा थे मक्का, पर्यावरणविद का अभी हाल में निधन हुआ। सिरिकीत, थाईलैंड की राजमाता का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमेची मुरायामा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर ESAL भैरप्पा, कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉब सिम्पसन, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच का निधन हुआ। ला गणेशन, नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ। वेस पेश, महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ। अच्युत पोतदार, वरिष्ठ अभिनेता का हाल में अभी निधन हुआ। शिवराज पाटिल, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का हाल में निधन हुआ। स्वराज कौशल, मिजोरम के राज्यपाल थे, उनका हाल में निधन हुआ। धर्मेंद्र, प्रसिद्ध अभिनेता अशरानी और सतीश शाह का भी हाल में ही निधन हुआ। टॉम स्टापर्ड, हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का अभी हाल में निधन हुआ। रॉबिन स्मिथ, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर का पर्थ ऑस्ट्रेलिया में निधन हुआ। जर्मन अभिनेता उडो कीर का निधन हुआ। ली सुन जे, मशहूर साउथ कोरियन एक्टर का निधन हुआ। कामनी कौशल, अभिनेत्री का निधन हुआ। जेम्स वाटसन, DNA के खोजकर्ता का भी हाल में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने संसद को बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा भारत में होता है। देश में कुल मखाना उत्पादन का करीब 85% बिहार से आता है, जिसमें दरभंगा जिला प्रमुख केंद्र। मखाना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मिकेला बेथॉस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की इंजीनियर मिकेला बेथॉस पेलीजिया से पीड़ित होने वाली पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। इस प्रकार मिकेला बेथॉस ने अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का उपयोग किया। उन्होंने ब्लू ओरिजिनल द्वारा संचालित एक सब ऑर्बिटल मिशन में उड़ान भरी। 11 मिनट के इस मिशन में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की है। महत्वपूर्ण जानकारी, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरो गार्गियन सोवियत संघ के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेल्टिना तेरेस्कोवा सोवियत संघ की। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली व्यक्ति अलेक्सी लियोनो USSR के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA के। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा इंडिया के। पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे
नागरिक शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों ये रहे अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ लोसर उत्सव मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोसर एक प्रमुख तिब्बती बौद्ध त्योहार है जिसे नया साल कहा जाता है, जो मुख्य रूप से लद्दाख, तिब्बत, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है, जिसमें घरों की सफाई, रंगीन झंडा फहराना, प्रार्थना, पारंपरिक नृत्य जैसे गुम्पा नृत्य और देवताओं को प्रसाद चढ़ाना शामिल है, जो बुरी आत्माओं को दूर भगाकर खुशहाल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। प्रमुख महोत्सव के बारे में जानकारी। न्यूकूलम यूलोत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अली ए लिंगोत्सव असम के मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सौर वैदनम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में शुरू किया। सूफी महोत्सव जहान ए खुशरो 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में हुआ। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिवसीय होता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिवसीय मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे 2025 के महोत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का तटीय क्षेत्र का एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्राबाबू नायडू और गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष राज्य है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर लंबी तट रेखा को समुद्री रेत में पाए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेश के विशाल भंडार के कारण रणनीतिक महत्व प्राप्त है। दोस्तों भारत में 1950 में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।